चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं। पिया जी को पल पल करूं। सुंदर साहब जी, पिछली बार अपन ने लास्ट मीटिंग में मोहम्मद साहब की लीला, तीसरे दिन की लीला का वर्णन किया था। तो उसमें एक बात ये थी कि जब साक्षात प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड में आए तो मोहम्मद साहब की पहचान, मतलब राजी महाराज की इमाम मेहंदी की पहचान वो लोग नहीं कर पाए। मुसलमान लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो लोग कुरान में जो प्रसंग लिखे हैं उनको किस्से कहानियों के रूप में ही देखते रह गए, कहानियां ही मानते रह गए उसको। इसी तरह से बीतक साहब भी, ये बीतक कथा नहीं है सुंदर साहब जी, ये हमारी बीतक है। हर काल में ये बीतक होती है। ये नहीं कि जब प्राणनाथ जी आए तभी ये बीतक घटित हुई। ये आज भी घटित हो रही है, ये पहले भी घटित हुई है और आगे भी, जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं, एक भी रूह है, तब तक ये बीतक घटित होगी। कोई भी परमहंस खड़े होते हैं, कोई भी ब्रह्म सृष्टि जो इस ब्रह्मांड में जागने का कार्य करती है, अगर आप उनकी बीतक उठाकर पढ़े, बड़े महाराज जी की जैसे पढ़ रहे हैं या सरकार श्री की पढ़ रहे हैं, तो उसमें पूरी बीतक यही लगता है जैसे रिपीट हुई है वापस। तो ये बीतक कथा नहीं है हमारी। सबसे पहले हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए। अगर हम बीतक को कथा ही मान रहे हैं तो कथा क्या होती है? जो हम किसी दूसरे की बात, कोई थर्ड पार्टी की बात जहाँ पे होती है, ये इसमें हमारी बात हो रही है, हम इसमें इन्वॉल्व हैं, तब हमको बीतक समझ में आती है। उसको बीतक का मंथन कहा जाता है। तो कोई भी स्वरूप खड़ा हो रहा है तो उसमें सारी लीला घटित होती है। लालदास जी भी उनके संग होंगे, छत्रसाल जी भी किसी ना किसी रूप में, क्योंकि प्राणनाथ जी शक्तियों के रूप में इस ब्रह्मांड में आए थे, तो वो शक्ति वापस कहीं नहीं गई है। वो पांचों शक्तियां किसी ना किसी रूप में, आकार में इस ब्रह्मांड में काम करती है और करती रहेंगी जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है। तो बीतक कथा नहीं है, ये बीतक हमारी बीतक है, बीतक चर्चा है। और इसका हमको कैसे, जब हम ये अब कैसे घटित होती हुई हमें दिखेगी, तो कहते हैं चश्मे से ले कथा है। वाणी में सूत कातने में आता है कि चश्मे से जब हम इसका मंथन करेंगे तब हमको ये बात समझ में आएगी कि ये बीतक कैसे घटित हो रही है आज की डेट में। तो अब धनी देवचंद जी के प्रसंग में आता है, ये बात भी आती है कि कैसे वो जब कांची भट्ट जी के पास पहुंचे। हाँ जी दीदी। सुंदर साथ जी, इसमें जो अभी अंशु जी ने बात कही है कि आवाज नहीं क्लियर है दीदी आपकी? क्यों? मैं तो बिल्कुल, मेरा फुल आ रहा है नेट। क्लियर है दीदी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अंशु के में उनका आ रहा था येलो और रेड। हाँ जी, बाकी सबको आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर है। आ रही है अंशु, तुम्हारा नेट बल्कि नहीं है, स्लो आ रहा है, येलो सिग्नल दे रहा है। सुंदर साथ जी, अभी प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। अंशु जी ने जैसा भी बात कही कि बीतक कथा नहीं है, यानी कथा मतलब एक कहानी के रूप में। बीतक किसी दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, बीतक हमारी आप बीती है। आप बीती क्या, जो हमारे साथ घटित हुई बात है। और दूसरा, पिछली बार जो मोहम्मद साहब के प्रसंग पे अपन ने प्रसंग छोड़ा था, तो उसमें दो प्रश्न रह गए थे। एक ये कि ये बात बड़ी मतलब सुंदर साथ जब भी मिलते हैं एक दूसरे से या जो भी वाणी से जुड़ते हैं, तो उनके अंदर ये प्रश्न जरूर उठता है कि जब मोहम्मद साहब के साथ मोहम्मद साहब इस संसार में आए तो हम सब रूहें कहाँ पर थी?
हम सब रूहें जब मोहम्मद साहब इस संसार में ज्ञान देने आए, तो ब्रज और रास के बाद हम जब परम धाम वापस चले गए तो मोहम्मद साहब इस संसार में ज्ञान देने आए। तो प्रश्न ये आता है सब सुंदर साथ के दिल में कि हम सब रूहें उस समय कहाँ थे। तो सुंदर साथ जी इसका सीधा सा जवाब ये आता है कि हम सब सुंदर साथ राज्य के दिल में, और राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म से बात करके उनको जोश के द्वारा ये सारी उन्होंने कुरान कहलवाई है। नंबर 1। नंबर 2 बात की ये भी किंवदंती फैली हुई है, या एक बात फैली हुई है कि जब अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये जोश के द्वारा कुरान कही गई तो उस समय उनके साथ आस बाई की आत्मा भी। तो सुंदर साथ जी जब हम 12,000 ही राज्य के दिल में बैठे हैं तो आस बाई जी इंडिविजुअल कैसे आ सकती है? आस बाई जी क्या 12,000 में से कोई भी आत्मा इस संसार में उतरी नहीं थी, सब राज्य के ही दिल में थे। अब आगे प्रश्न अंशु स्टार्ट कर रही है। अंशु आप स्टार्ट। अनम्यूट करो। सदगुरु महाराज अब जब जामनगर नौतनपुरी पहुंचे तो कांजी भट्ट जी के पास वो निष्ठाबद्ध भागवत कथा सुनने जाया करते थे। श्रीमद् भागवत की वो कथा करते थे और वो रेगुलर सुनने जाया करते थे। तो वहाँ जो और दूसरे भी साहूकार लोग और बड़े बड़े जो सेठ लोग वहां पे चर्चा सुनने आया करते थे, तो उनकी उनसे अनबन रहने लगी। क्यों? क्योंकि जब तक कांजी भट्ट जी जब तक सदगुरु महाराज नहीं पहुंचते थे तब तक कांजी भट्ट जी चर्चा प्रारंभ ही नहीं करते थे, क्योंकि अगर एक आध चौपाई भी कभी छूट जाए तो वो वापस उनके घर जाके और फिर से वो चौपाई वापस उनसे समझते थे। तो इसलिए सारे साहूकारों को, सेठों को उनसे बहुत नाराजगी रहती थी और वो चाहते थे कि इनको मंदिर से कैसे भी करके निकाल दिया जाए। तो एक बार उनको उनकी एक कमी ये नजर आ गई कि एकादशी का सभी लोग वहां पे व्रत रखते थे, अटेंड करेंगे, पर सदगुरु महाराज वो ऐसा नहीं करते थे। क्यों नहीं? क्या करते थे वो कि एकादशी के दिन तो भरपेट माल पुए पूड़ी हलवे खाते थे, और द्वादशी के दिन जब भंडारा होता था व्यास जी का, तो वो भंडारा ग्रहण नहीं करते थे और उपवास करते। तो अब आज का यही हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि ऐसा क्यों करते थे, एकादशी के दिन वो क्यों भोजन ग्रहण करते थे और द्वादशी के दिन वो नहीं ग्रहण करते थे, क्यों? हाँ जी, अमिता जी आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, प्रणाम आपने जी। अनम्यूट किया है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। मैं पिछली मीटिंग के उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे आपने मोहम्मद साहब की लीला का वर्णन किया कि वो 90,000 हर्फ में बातें करके आए राज्य महाराज से, तो उस समय उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म आत्माएं जो मूल मिलाओं में बैठी थी उनके लिए पूछा कि भाई इनके मोतियों के मुंह में कुलफ क्यों है, यानी कि परामर्श क्यों है, सब पूछा था। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया कि उनके ऊपर, क्योंकि जागनी ब्रह्मांड की लीला मुझे जितना समझ में आता है चौथे दिन से स्टार्ट हुई है, और रास के बाद आत्माएं जागृत हो गई थी, तभी उन्होंने राज्य महाराज से कहा कि आप हमें वहां लेके चलो जहां आपसे बिछड़ा ना हो। तो उस समय भी वो फरामोश कैसे हो सकती है अगर मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई ये एक तरह से यही शब्द कहे थे ना राज्य महाराज ने कि भाई इन्होंने खेल मांगा है तो इसलिए वो इस तरह है। खेल मांगने का गुनाह किया है, इसलिए हाँ, मोतियों हाँ, के मुंह पे कुलफ के मुंह लटका के बैठी। हाँ, लेकिन मुंह लटका के बैठे हैं इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जैसे उस समय वो संसार में उनकी सुरता आई हुई, तो उस समय तो सुरता नहीं नहीं, आई थी। संसार में सुरता उस वक्त नहीं आई थी। उस वक्त हम संसार, तभी तो आपका पिछली बार का भी प्रश्न था कि कुरान कुंवारी क्यों रह गई। तो कुंवारी इसलिए कुरान को कहा गया क्योंकि उस वक्त हम लोग यहाँ आए नहीं थे।
जिनके लिए कुरान आई थी वो इस ब्रह्मांड में ही नहीं थे, तो कुरान को समझा ही नहीं कोई, वो किस्से कहानी ही मानते रह गए। तो मेरा मतलब है कि फिर उस समय तो ब्रह्म आत्माएं ऐसे जागृत होनी चाहिए, जैसे राजी महाराज से उन्होंने बातें की, वैसे ही मतलब जिस तरह का प्रसंग है कि वो रास में उनको मतलब पूरा एहसास हो गया था कि ये हमारे प्राण प्रीतम है, और उन्होंने उनसे कहा कि हमें उस धाम ले चलो जहाँ से हम वापस ना आए, या ऐसा हमारा आपका वियोग ना देखना पड़े। तो इसका मतलब है कि वो उस समय वो उनको सारा होश आ गया था, मतलब परम धाम का, राज्य का सारा। तो फिर और जागनी ब्रह्मांड की लीला जो है वो चौथे दिन से मानी जाती है, चौथे दिन से मानी जाती है ना, देवचंद्र जी के टाइम से। देखिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज की जो लीला है ना, उसको अमावस्या की रात पे, जब जहाँ बिल्कुल भी रोशनाई नहीं हो, मतलब हमें राज्य के बिल्कुल भी स्वरूप की, ना अपने घर की, ना अपने संबंध की कुछ भी पहचान नहीं थी, वो ब्रिज की लीला थी। रास की लीला को दूज का चांद कहा जाता है। दूज का चांद, ईद का चांद, जैसे हल्का पतली सी रोशन चांद होता है, तो पतले से चांद का मतलब बहुत हल्की रोशनाई थी, इतनी ही रोशनाई थी कि आप हमारे खावंद हो। यही उथले वचन जब स्टार्टिंग में हम जब एंट्री करी हमने योग माया में, तो यही उथले वचन हुए कि आप हरी राह देख रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, तो उनको क्या जवाब दिया कि अब हम इतना जान गए कि आप हमारे आत्म के धनी हो। बस इतनी पहचान हुई थी, पर कहाँ की लीला हो रही है ये नहीं पता था, तो इसलिए उसको दूज का चांद कहा गया। और जो धनी देवचंद जी की लीला है उसको पूर्णमासी का चांद कहा गया है। अभी भी रात्रि, चांद कब निकलेगा? रात्रि में, वो भी पूर्णमासी का चांद उसको कहा जाता है, क्योंकि जो 313 आत्माएं जो जगी, जिनको उन्होंने वाणी सुनाई, जागृत करा, पर वो फिर भी उनके जाने के बाद फिर सो गई। क्यों? क्योंकि तब तक वाणी नहीं आई। फिर जो प्राणनाथ जी की लीला है उसको कहते हैं दोपहर का सूरज, कि पूर्ण रोशनाई हो गई। इसीलिए अभी ये बात हुई कि चश्मे से ले कताई, ये वाणी और बीतक को जब तक हम स्वयं मंथन नहीं करेंगे, हम जितनी मर्जी चर्चा सुन ले, हमारे अंदर जागृति नहीं आए। अपना मंथन हमें खुद पढ़ के करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो आपका प्रश्न है कि रास के बाद जागृति आ गई थी, तो वो इतनी सी ही जागृति थी जैसे दूज का चांद अंधेरी रात्रि में दूज का चांद हो। इसीलिए तो वापस घर जाके कह दिया कि आपने तो हाँ क्लियर जी, है हाँ बात? हाँ, नहीं नहीं सही है, क्लियर फिर है? समझ गए। चलिए। जी। अंशु और प्रणाम सुंदर जी। जी, अंशु, हाँ जी मोहम्मद प्रणाम। साहब की लीला को कहा गया दूज का चांद, तो मोहम्मद साहब की लीला को कहा गया दूज का चांद। बड़ा क्या मतलब, हमें भी बात क्लियर आती है ना। मोहम्मद साहब की लीला लो तो फिर वो ब्रिज और रास एक ही हो गई, अंधेरी रात्रि कह दो फिर हाँ, उसको, बस अंधेरी उसमें इतनी रात्रि, ही हाँ पहचान थी। हाँ। बस इतनी ही पहचान थी कि आप हमारे खावंद हो। कहाँ की लीला कर रहे हो, घर की सुध नहीं थी। प्रेम था लक्ष्य बिन, चुपई आती है ये, कि प्रेम तो था हमें श्री कृष्ण से, पर ये नहीं, लक्ष्य नहीं पता था कि हम इनसे प्रेम कर रहे हैं, हम इतना भाग रहे हैं इनके पीछे, तो क्यों भाग रहे हैं? ये कहाँ की लीला? आज हम राज्य के पीछे भागते हैं तो हमें पता है कि हम क्यों उनके पीछे मरते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्म के धनी है, इसलिए हम उनके लिए मरते हैं। प्रणाम जी उनको, सुंदर साथ उनके जी। सुखों को लेने के एक लिए आज हम इसलिए तड़पते हैं। हाँ, हाँ जी एक ये सुंदर साथ जी। हाँ, प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को प्रणाम प्रणाम। जी। वो एक वो वाली भी तो चौपाई आती है, सुंदर बाई देखिया दिल के दीदो माही, धाम रास जागनी ब्रिज रात और धाम की, पर पर जागने की सुध जागने की नहीं। सुध ना है ना। हाँ और जी। ये आपने भी एक चौपाई बोली, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रिज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो हाँ लक्ष्य ले आए आखिर को, रू अल्लाह पर ना था आखिरी इलम। ये दोनों बिल्कुल चौपाइयां इस बात को साबित करती हैं कि जागनी का लीला तो, ये वाणी नहीं उतरी थी, तो जागनी की लीला तो जब ही शुरू होगी ना जब वाणी उतरी।
तभी तो 313 भी जागृत सो तो गए। तभी होंगे जब हम वाणी मंथन करेंगे। बिना वाणी के तो सदगुरु महाराज ने तो साक्षात जमुना जी प्रकट कर दी, फिर भी कोई जागृत नहीं हुआ। 313 वासनाएं फिर सो गई उनके जैसे तन छूटा। तो वाणी के बिना जागृति आ ही नहीं सकती है। इसीलिए स्टार्टिंग में यही बात बताई कि बीतक का मंथन हमें स्वयं भी करना जरूरी है। हिंदी की चौपाइयां हैं, स्पष्ट हैं बिल्कुल पढ़ने में, तो उसका मंथन सभी सुंदर साथ को स्वयं करना चाहिए। तभी हमारी ये नजर खुलेगी और हमें नजर आएगा कि कहाँ ये बीतक कैसे आज की डेट में इस ब्रह्मांड में कैसे घटित हो रही है। बिल्कुल घटित होती हुई साक्षात दिखती है ये बीतक, पर कब दिखेगी? जब हम इसका मंथन करेंगे। सुंदर साथ जी, इसमें एक बात और भी है कि जब हम बीतक साहब मंदिर में जाकर सुनते हैं या सुंदर साथ के साथ मिलकर बैठते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक मंथन करना और आवश्यक है। वो कौन सा है कि आप अपने घर में जिस दिन बीतक कहीं पर भी पड़ी जाए, आप अपने घर में उसी दिन पधरा दीजिए और रोज अपना जितना प्रसंग आता है उसको चौपाइयों के माध्यम से पढ़िए। और कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछिए, जो आपके संपर्क में है उनसे पूछिए। देखिए, आपको बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। दूसरों के मुख से और स्वयं मंथन करने से बड़ा दो चीजों का फर्क है। तो दूसरों के मुख से भी सुने, परंतु आत्म मंथन भी घर में बैठकर रोज नियम से, जैसे एक टीचर का काम होता है क्लास वर्क करा दिया, होमवर्क दे दिया, तो आप होशियार स्टूडेंट क्या करते हैं, बिफोर टाइम की जो कल क्लास में कराना है उससे पहले ही पढ़ कर जाते। तो हमें भी यही करना है कि हम किसी भी प्रचारक के मुख से या कहीं से भी बीतक साथ सुने तो पहले उस प्रसंग को पढ़कर ही मंदिर पहुंचे या उस स्थान पर पहुंचे, ताकि उनसे समझने में उनकी बात को, या कोई क्वेश्चन भी आता हो तो वहां पर हम पुटअप कर सकें कि भाई हमारे अंदर ये प्रश्न आ रहा है, इसका क्या जवाब होगा, या हमें ये जवाब समझ में आता है, आप इसको और स्पष्ट। तो मेरा मानना ये है कि हमको अपना नियम से घर में भी 40 दिन इस नियम का पालन करें। बिल्कुल सुनना तो है ही है, जो राजी महाराज की जो वाणी सुनाई जा रही है सुनना भी है और स्वयं भी मंथन करना है, दोनों ही बातें। हाँ जी, अब आज के प्रश्न पे आते हैं सुंदर साथ जी। मनीषा जी आए हो क्या? हाँ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। हाँ जी, प्रणाम जी। आज का जो आज प्रसंग के था प्रश्न अपना कि हाँ एकादशी का, तो राधा सुंदर साथ जी, जगन्नाथपुरी में आज भी ये प्रथा है कि वहाँ एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, और उसके पीछे ये कारण है कि वहाँ एकादशी के दिन कृष्ण का भजन कीर्तन जो भी परंपरा अनुसार चीजें होती हैं वो की जाती हैं। तो देवचंद जी महाराज ने जब उनके ऊपर ये बात कही गई कि आप एकादशी का व्रत नहीं करते और द्वादशी के दिन आप करते हैं, तो उन्होंने दोनों प्रमाणों के द्वारा, यहाँ पे धनी हमें बातूनी रूप से ये बता रहे हैं कि जब हम इस जागरण के ब्रह्मांड में उतरे हैं और हमारे पास जागृत बुद्धि है, तो हमें दोनों प्रमाण, देखिए एक प्रमाण उनने ये दिया कि भाई मुझे आत्मा की खुराक नहीं मिलती, इसलिए मैं जब तक आत्मा की खुराक नहीं ले लेता तब तक मैं इस शरीर को भी खुराक नहीं देता। लेकिन दूसरा पक्ष उन्होंने प्रमाण शास्त्रों के प्रमाण से दिया कि भाई आज दुनिया है ना प्रमाणित चीज मानती है कि जो किताबों में लिखा है, जो हमारे गुरुओं ने कह दिया है, हम उसी पर पार्टी पे चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो एकादशी देवी है वे भी कहती हैं कि कृष्ण के प्रसाद का एक कण भी जो ग्रहण कर लेता है वो सीधे कृष्ण के धाम को ही प्राप्त होता है। तो वहां पे देवचंद जी महाराज जी ने कहा कि आप ही देखिए ये चीज लिखी हुई है और आप इस पे चिंतन करते ही नहीं है, तो आप एकादशी का व्रत करते हैं। जब स्वयं एकादशी देवी ये कहती हैं तो हम फिर एकादशी का व्रत क्यों करें, हम सीधे कृष्ण के द्वार कृष्ण के धाम क्यों ना इस चीज से जाएं। तो उन्होंने दोनों चीजों की प्रमाणिकता। माइक अनम्यूट हो गया मनीषा जी आपका, म्यूट हो चुका है, अनम्यूट कर। तो इस तरह देवचंद जी के अंदर श्यामा महारानी जी का जोश था, उनने सब प्रमाण, सारे जितने भी वहां लोग थे उन सबको दोनों प्रमाणों के द्वारा संतुष्ट किया,
तब ये देख के कांजी भट्ट भी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई मैं तो इतने दिनों से ये करता, लेकिन मैंने भी कभी इस पे विचार नहीं किया। इसलिए हमारी जो वाणी है वो हमें बार बार ये चीज कहती है कि वेदांत गीता भागवत नहीं कथा ये दंतनी, ये सत्यवाणी की सार। राजी महाराज ने हमें जागृत बुद्धि देके ये चीज दी है कि हम सुंदर साथ पीछे ना हटे, हम दोनों प्रमाणों के द्वारा लोगों को बता सके कि भाई सत्यता किसमें है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसी के साथ एक प्रश्न जुड़ा हुआ और भी आता है, उसका भी जवाब आप सब दें। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे जो प्रकरण उतरा है, वो कब तक नारायण ठाकुर गाते हैं, या उस प्रसंग का क्या मतलब है? सुंदर साथ इस बात को भी स्पष्ट करो। अभी इस प्रश्न को दीदी कंप्लीट कर ले, फिर इस पे आते हैं। ठीक है। अभी ये मनीषा जी ने बिल्कुल सही बताया है, इसका प्रमाण भी भागवत में लिखा है। जब सतगुरु महाराज से ये बात पूछी गई कि आप एकादशी के दिन व्रत क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वहां पे सब सुंदर साथ को और कांजी भट्ट जी को, जो भी वहां के साहूकार सेठ थे उनको और कांजी भट्ट जी को। उन्होंने कहा कि भागवत ग्रंथ में आपने ही, कांजी भट्ट जी को उन्होंने कहा कि आपने ही ये बात हमें बताई है, कहाँ पे लिखी है ये भी उन्होंने बता दी बात, कि भागवत के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में, 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि आत्म सत्य है और हमारा ये जो तन है ये झूठा है। मतलब कि आत्म हमारी सत्य है और शरीर ये मिट जाने वाला है। तो जब तक मैं सत्य को आहार नहीं दे देता, तब तक इस झूठे तन को भी मैं आहार नहीं देता। सत्य का आहार क्या है कि जब आत्म को, जो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, जो उससे जो रस, अखंड रस जो मेरे आत्म ग्रहण करती है, तो वो सुख और आनंद को प्राप्त करती है। उसका आहार यही है, उस सुख और आनंद को प्राप्त करना। तो जब वो मेरी आत्म उन सुखों को प्राप्त करती है, उसको वो आहार मिल जाता है, तो उस दिन मैं अपने रोज का, उनका ये नियम था, जब तक वो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते थे तब तक वो अपने तन को एक दिन के जितना आहार भी नहीं देते थे। तो जिस दिन वो चर्चा सुन के जाते थे, उस दिन वो पेट भर के भोजन करते थे कि आज मैंने, मेरे आत्म को आहार मिल गया, मैं इस तन को भी मजबूत करके खड़ा करूंगा कि ये और आहार मेरी आत्म को दिला पाए। तो इसलिए वो, उन्होंने ये उनको जवाब दिया कि मैं एकादशी के दिन आप 3-3 घंटे तक चर्चा करते, तो जब मेरी आत्म को इतना सुख, इतना रस, अखंड रास लीला का मिलता है, तो फिर मैं इस अपने तन को भी आहार देता हूँ। ये बात उन्होंने यहाँ पे है, भागवत आहार आत्म को, जो लोग सुनने न पावे मन। जब तक मेरी आत्म को आहार मैं नहीं देता, तब तक मैं इसको, तन को भी आहार नहीं देता। और भी बात उन्होंने क्या बताई इसके आगे, और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक सीत के तुल्य ना आवत। और क्यों मैं एकादशी के दिन प्रसाद ग्रहण करता हूँ कि एक जो श्री कृष्ण की, जो श्रीमद् भागवत की जो लीलाएं हैं, उनका जो रस है उसको ग्रहण करना, उसके प्रसाद को ग्रहण करना करोड़ों एकादशी से भी उसके मुकाबले में, उसके तुल्य में नहीं आ सकती। प्रसाद जो श्री कृष्ण का जो है उसको ग्रहण करना करोड़ों एकादशी भी उसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करोड़ों एकादशी भी अगर कोई रखे, तो उसको कहाँ की प्राप्ति होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये भी उन्होंने बताया कि ये बात कहाँ लिखी है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी है 10वें स्कंद में? कि जो रास लीला का, अक्षरातीत पारब्रह्म की जो रास लीला का जो रस है, वो ग्रहण करने से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। तो जीव को मुक्ति प्राप्त करने का जब आप हमें मार्ग बता रहे हो, तो मैं इस जीव को स्वर्ग तक क्यों फंसाऊं? स्वर्ग तक तो वापस आना पड़ेगा, स्वर्ग तक जाने के बाद।
क्योंकि वो तो ये ना 10वें लोक में, और आप तो मुझे मेरे जीव को जो 1 लाख बिच्छू के काटने का जो दर्द सहन करना पड़ता है एक जीव को, जन्म लेते समय भी और इस तन को छोड़ते समय भी, उस 1 लाख बिच्छू के काटने के जो दर्द से, आवागमन के चक्कर से आप मुझे ये अखंड श्रीमद् भागवत की पार ब्रह्म की लीलाओं का जो वर्णन करके आप जो मुझे ये दे रहे हो, आनंद इसका, सुख इसका, उसके मुकाबले में मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत क्यों करूं? और ये भी लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कि स्वर्ग जो है ये तो महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो मैं स्वर्ग जाने के लिए क्यों मैं एकादशी करूं? और एक मनुष्य एक जीवन में, सुंदर साथ जी, कितनी एकादशी, 1 करोड़ एकादशी रखेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और एक मनुष्य एक जीवन में कितनी एकादशी रख सकता है, जरा हिसाब लगा ले। 1 महीने में 2 एकादशी, 1 साल में 24 एकादशी। मान लो पैदा होते ही बच्चा रखना शुरू हो जाए, 100 साल का भी जीवन होगा तो कितनी एकादशी रख ली? 2400। 1 करोड़ तो रख ही नहीं सकता कोई, तो क्यों रखूं मैं एकादशी का व्रत? और द्वादशी के दिन आप क्या करते हो? 11 के दिन, क्योंकि एक व्यास जी का भंडारा होता है, उस दिन मंदिर में आप चर्चा वाणी चलती नहीं है, तो जब चर्चा नहीं होती है तो फिर मेरे आत्म को आहार मिलता नहीं है, और आत्म का आहार नहीं मिलता तो मैं मेरे इस तन को भी आहार देने की जरूरत नहीं समझती। या जब इस मेरे आत्म को आहार नहीं मिला तो मैं बिल्कुल भी मेरे इस तन को भी आहार नहीं दूंगा। तो ये जब उन्होंने बताया तो सबकी सुध बुध गई, जितने वहां बैठे थे सबकी सुध बुध की, ये इन्होंने कौन सा भेद खोल दिया। ये है सुंदर साथ जी मंथन, जो उन्होंने चर्चा सुनी उसको ग्रहण करी और उसको अमल में लाए। सिर्फ सुनना 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 नहीं, उसको ग्रहण करना है, अपने मन में उसका मंथन करना है और उसको फिर जीवन में अमल में लाना है। जो कथा कर रहे हैं कांजी भट्ट जी, उनको भी ये भेद आज दिन तक नहीं समझ आया, जो सदगुरु महाराज को सुन के समझ में आ गई। सुंदर साथ जी, इसमें एक बात और भी है कि खाली सुनना ही सुनना भी नहीं है, सुनने में भी उसमें ये तोल मोल करना है कि कौन सी चीज कहाँ तक सही बताई जा रही है। रोज अमिताभ बच्चन बोलता है जहां से भी मिले ज्ञान बटोर लो, परंतु बटोरने से पहले तोल तो लो। हमने ये चीज तो सीख ली, सुन रहे जिसको देखो कह रहा बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। भाई चर्चा में अच्छी बात क्या हो रही है वो हमको किसी को नहीं पता, तो ऐसी चर्चा सुनने का कोई लाभ नहीं जो हमारे को आत्मिक लाभ नहीं देती। और दूसरा जो ये प्रसंग बता रहे हैं एकादशी वाला, ये भी हमको समझ में आता है कि भागवत कर्मकांड की पूरी, उन्होंने भागवत में कर्मकांड की गुत्थी फैलाई हुई है और कर्मकांड से मुक्ति नहीं हो सकती, ये निश्चित बात। और ऐसी ऐसी कर्मकांड की जाली बंधाई हुई है जिसमें एक अभी बता दिया 1 लाख बार ही नहीं हम पढ़ सकते, व्रत रख सकते। तो बताओ आप, हम अंधाधुंध भेड़ चाल में कर्मकांड किए चले जा रहे हैं और उसका कोई मतलब ही नहीं। हम काम वो करें जो अपने रब को भाए और काम वो करें जिससे हमें भी, हमारी आत्मा को भी उपलब्धि हो। चलिए सुंदर साथ जी। अब ये जो अभी इन्होंने बताया था मनीषा जी ने, ये इसका प्रमाण भी है कि एकादशी स्वयं प्रसाद के लिए तरस रही हैं। पारब्रह्म की लीलाओं का जो वर्णन होके उसका प्रसाद है वो उनको नहीं मिल रहा है। ये महाराज श्री धर्मदास जी थे जामनगर के, उनकी एक किताब है निजानंद चरित्रामृत। उस निजानंद चरित्रामृत में नारद पंचरात्रि नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एकादशी स्वयं तड़प रही है इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। एकादशी देवी भी इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पा रही, ये उन्होंने वहां पे ये बात बताई उनको। सुंदर साथ जी, और भी एक खूबसूरती है, इसमें एक खूबसूरती और भी है सुंदर साथ जी। वो क्या कि ये पढ़ रहे हैं जामनगर की धर्मदास जी गुरु महाराज की चरणामृत, और देखिए आप जामनगर और सूरत, यहीं से भागवत की चर्चाएं ज्यादा होती। इन्होंने अपने गुरुओं की भी किताबें नहीं पढ़ी हुई प्रॉपर,
हम नहीं है, ये हमारे सरकार की लिखी हुई या रतनपुरी सुंदर साहब के या शेरपुर वाले महाराज जी की किसी की लिखी हुई नहीं है। ये जामनगर के गुरु महाराज जी धर्मदास जी जो गादी पर बैठे हुए थे, इनसे पहले जो आजकल बैठे हैं कृष्णमणि जी से पहले, हमने भी उनका दर्शन किया हुआ है, उनके द्वारा लिखी हुई किताब है। और ये लोग अपने ही गुरु की लिखी हुई बात का पालन नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए। चलिए, और एक बात और है सुंदर साथ जी की, कब तक सुनने गए थे वो भागवत को, इतना उन्होंने बताई तो बात, लेकिन जैसे ही उनको राजी महाराज का, वही श्याम जी के मंदिर में एकादशी वाले दिन ही उनको राजी महाराज के साक्षात दीदार हुए, जब तारतम अवतरित हुआ, तो उस दिन के बाद से वापस वो वहां पे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने नहीं गए। उस दिन से जो राज्य के सुख जो अंदर से राज्य ने उनको उपजाए, वही सुख उन्होंने लिए और सुंदर साथ को भी दिए। तो गांग जी भाई जी भी नहीं गए और वो स्वयं भी वापस मुड़ के उसी दिन कांजी भट्ट जी को मना करके आ गए, जिस दिन धनी का तीसरा दीदार उनको हुआ, कि अब मैं वापस, आप मेरा इंतजार मत करना, अब मैं चर्चा, ये नहीं कह कर आए कि मुझे आपसे श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया, उनको ऐसे कह कर आए कि अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, घर का कुछ कार्य है, तो अब आप मेरा इंतजार, क्योंकि वो उनका इंतजार करते थे, चुपाई स्टार्ट नहीं करते थे उनके आए बिना, तो ये बात बोलकर आ गए कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, आप मेरा इंतजार मत करना। और उसके बाद से भागवत वहीं पे खत्म हो गई प्रथा हमारे धर्म में, और फिर खाली वाणी और सिर्फ वाणी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब किसी का कोई और प्रश्न हो इस बारे में तो उसको ले लेते हैं। इंदु दीदी ने भी जो बात करी थी उस पर भी कोई बोलना चाहे तो वो भी बताएं। अंशु जी, इस आपका बात नाम में क्या एक बोला बात आपने? ये भी, ये जो किताब जी, अभी बोलिए। बोली थी ना आपने, को क्या नाम है उसका, वो धर्मदास जी महाराज जी की? निजानंद चरित्रामृत। अच्छा, ठीक। हाँ जी, मनीषा जी। हाँ जी, मैं सुंदर साथ से यही कहना चाहूंगी कि आज इस जागने के ब्रह्मांड में राज्य की वाणी और बीतक अरस परस ये चीजें हमें दी गई हैं, तो हम स्वतः ही मूल्यांकन करें, ना कि हम किसी गुरुजन, किसी गादीपति इसको वो दें, क्योंकि ये जो कलयुगी सत्ता है इसमें हर किसी की अपनी एक जमात है। और राज्य ने कहा है ना कि सत्य का बोल, वो झूठ की फौज यहाँ खड़ी होगी और सत्य का वो नहीं हो पाएगा। तो आज सुंदर साथ अपना आत्मबल यानी वाणी, जो हमारा सशक्त आत्मबल है, वो ले, क्योंकि राज्य ने स्वयं जाते समय ये कहा था कि पिछले जो साथ आएंगे उनके लिए ये वाणी है। तो ये वाणी हमारे लिए हमारे सतत माध्यम है, जिसको लेके हम क्या सही है क्या गलत है इसका तुल्यात्मक अध्ययन स्वयं करें। किसी की बातों पे ना आके कि भाई ये चीज है ये नहीं है, हम स्वतः ही देखें ना, हमारे पास वाणी भी है, बीतक भी है, और स्पष्टता प्रमाण सारी चीजों का दे रहे हैं, धनी देवसेन जी दे रहे हैं, और स्वतः ही मामती प्राणनाथ जी ने भी सारी आखड़ियां एक एक खोलकर ये आग्रह किया है, चित्त दे सुनियो साथ, खोल देखो वाणी प्राणनाथ। ये आग्रह सुंदर साथ से किया जा रहा है, तो सुंदर साथ को आज की इस बेला में जागृत बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए स्वतः मूल्यांकन करना होगा। प्रणाम जी। बहुत अच्छी बात कही है मनीषा जी ने। और इसी से रिलेटेड बात है कि भाई हमको सारी चीजें वाणी में और बीतक साहब में राज्य महाराज ने भागवत से रिलेटेड भी रख दी गई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वेद कतेब ग्रंथ का ज्ञान नहीं रखा है, तो हमें जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने यदि वाणी मंथन और बीतक साहब मंथन कर लिया तो बाकी ग्रंथों का स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सारे स्कंद का बता दिया उन्होंने, 11वें स्कंद में क्या है, 10वें स्कंद में, ये सब वाणी में आता है। श्रीमद् भागवत का सार करके प्रकरण है, कलश हिंदुस्तानी में या प्रकाश में है, शायद प्रकाश starting में ही है। हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी में है, तो उसमें सारा भागवत का सार आता है, एक प्रकरण, सब बातें लिखी है। सुंदर साथ जी, किसी ने प्रश्न और कोई पूछना हो तो मीटिंग आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो मीटिंग फिर क्लोज कर देंगे, जैसा सुंदर साथ जी कहेंगे। अब जो दीदी आपका प्रश्न था उस पे कौन सा प्रश्न? तो एंड हो रही है, 3 मिनट रह गए। क्या प्रश्न क्या था? प्रश्न सब कोई बोलो। कहे पर प्रश्न हाँ, प्रश्न प्रश्न। सब कोई कहे। हाँ हाँ,
जवाब दे दो फटाफट। मेड़ता से उनमें आ गई थी जब शक्तियां, अक्षर ब्रह्म की आत्म भी आ गई, मोहम्मद साहब भी आ गए, तब उसके बाद उन्होंने ये बात नहीं उठाई। मेड़ता से पहले तक हरिद्वार तक ये चला है प्रसंग। दिल्ली आने के बाद फिर नहीं आई कोई भी भागवत की बात या श्री कृष्ण की बात। वाणी में भी नाम भी नहीं है उसके आगे, सनंद के आगे कहीं नाम भी नहीं आता है। फिर प्राणनाथ ही कहते हैं हक धाम धनी, ऐसे ही करके आया है श्री जी। जी इसमें एक बात और भी है, वो बात ये है कि कृष्ण जी का ज्ञान संसार में सब ज्ञान के ऊपर श्रेष्ठ कहा गया। भागवत भी जो ग्रंथ है सब ग्रंथों के ऊपर श्रेष्ठ कहा गया, लेकिन जब अपनी वाणी उतरी, रास आई, तो भागवत को रद्द कर दिया। इसी प्रकार से कृष्ण जी का नाम प्राणनाथ जी के महराज ठाकुर के मुखार बिंदु से उतरा है ये प्रकरण, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने यही बात हमको क्लियर करने के लिए कि सारे 14 लोक में सबसे श्रेष्ठ नाम श्री कृष्ण जी का है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब प्राणनाथ जी का ज्ञान उतर आया, जब मूल मिलावे का ज्ञान उतर आया, तब सारे ज्ञान रद्द होते गए। बात समझने की ये है कि जब हम श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो नीचे वाले अपने आप छूटते चले। बस इतना ही कहना चाहते हैं, इस समझदार को इशारा का। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, किसी के दिल में और कोई बात हो तो कह सकते हैं। चलिए प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मीटिंग एंड करते, टाइम ओवर हो चुका है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। खोलते बंद होता नहीं है, रोज रोज नहीं होती।